छुटभइये नेताओं की सेक्स सीडीज वायरल होती है, सीसीटीवी फुटेज लीक होती है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाते हैं। लेकिन क्या पावर का गलत इस्तेमाल करके सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्राइम तक करने का माइंडसेट केवल छुटभइये नेताओं का होता होगा? पैसा, पावर और सेक्स ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से हैं। पैसे के बदौलत पावर, फिर पावर के बदौलत और पैसा, और फिर सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्राइम का सहारा लेने की खूब सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। पावर और पैसे के दम पर महिलाओं या माइनर्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की खबरें भारत में भी आम है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जो आरोप एलन मस्क ने लगाए हैं वो कहीं अधिक खतरनाक है। 13 से 16 साल की लड़कियों का 15 सालों तक जबरन बलात्कार करने वाले शख्स को क्या कोई टेरिफिक गाय कह सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति के प्राइवेट जेट में लगातार ट्रेवल कर सकता है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया। बिल्कुल ठीक बात है कि उस वक्त तक एप्स्टीन के क्राइम की हकीकत सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन जब सार्वजनिक हुई तो पता चला कि जिस दौरान ट्रंप और एप्स्टीन क्लोजली एसोसिएटेड थे, उसी दौरान एप्स्टीन माइनर्स को पैसे और पावर के बल पर एक्सप्लॉइट करता था। एप्स्टीन और उसकी सहयोगी के ट्रायल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, इनमें ट्रंप का नाम है, लेकिन मस्क का कहना है कि ट्रंप एप्स्टीन के साथ क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, जिस कारण पूरी एप्स्टीन फाइल रिलीज नहीं की जा रही। ट्रंप और मस्क के बीच अचानक इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो गया? क्या है एप्स्टीन फाइल्स? कौन है जेफरी एप्स्टीन और किन बड़े लोगों के साथ उसके संबंध थे? क्या होता था फ्लोरिडा पाम बीच पर मौजूद एप्स्टीन की कोठी में? इन सब सवालों के जवाब न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 6 जून को एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में थी एक वीडियो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक शख्स नजर आ रहा था, नाम जेफरी एप्स्टीन। ये 1992 का एक पुराना वीडियो था जिसमें ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन एक पार्टी में हंसते हुए बात कर रहे थे। जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक जुड़ा था। इतना अमीर के इसके प्राइवेट जेट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी दौरा किया करते थे। इस जेफरी एप्स्टीन ने 15 सालों तक 13 से 16 साल की लड़कियों के साथ जबरन बलात्कार किया। अब सवाल है कि भला यह तस्वीर एलन मस्क ने ट्वीट क्यों की? इस सवाल का जवाब एलन मस्क ने अपने इस ट्वीट के कैप्शन में लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था, अब वक्त है सच सामने लाने का। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और यही वजह है कि वो फाइल्स अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुई। ये फाइलें ताकतवर लोगों के राज छुपा रही है। ट्रंप को जवाब देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, दो ऐसे नाम जो दुनिया में अपनी ताकत और अपने रसूख के लिए जाने जाते हैं। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन किया, $250 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग की और ट्रंप के जीतने के बाद उनके प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में सलाहकार की भूमिका निभाई। लेकिन 2025 की शुरुआत में यह दोस्ती दरकने लगी। जनवरी 2025 में लास वेगास के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर एक टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई और 7 लोग घायल हो गए। मस्क ने एक्स पर इसे आतंकी हमला बताया और साइबर ट्रक की मजबूती की तारीफ की। बोले, मेरे ट्रक ने बड़ा नुकसान होने से रोका। FBI को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। यह घटना ट्रंप के होटल के बाहर हुई थी और एलन मस्क ने इसे आतंकवादी घटना करार दे दिया था, जिससे ट्रंप के होटल की छवि नकारात्मक हो रही थी। ट्रंप को लगा कि मस्क उनकी छवि खराब कर रहे हैं। यहीं से पहली बार दोनों के बीच तल्खियां पैदा हुई। इस घटना के लगभग 5 महीने बाद जून 2025 में एक बार फिर दोनों आमने सामने हुए। दरअसल मई 2025 में ट्रंप सरकार ने एक बिल पारित किया, बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल में टैक्स कटौती का प्रावधान है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दी जाने वाली सब्सिडीज को भी खत्म कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर टेस्ला के लिए नुकसानदायक है। इसलिए मस्क ने इसका विरोध किया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह घटिया और खतरनाक है। यह बिल देश पर $400 बिलियन का कर्ज लाद देगा। यह अमेरिकी जनता के लिए जहर है, इसे पास होने से रोकना होगा। मस्क ने अपने फॉलोअर्स से अपील की कि वो अपने अपने सांसदों से इस बिल को रुकवाने की मांग करें। ट्रंप को मस्क की बगावत बर्दाश्त नहीं हुई और जवाब में एलन मस्क को पागल बोल दिया। मस्क ने पलटवार में एक्स पर लिखा, ट्रंप मेरे बिना चुनाव नहीं जीत सकते थे, रिपब्लिकन ट्रंप को हरा देते। जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मस्क के बिना मैंने चुनाव जीता है, उसकी फंडिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद
मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोल शुरू किया जिसमें पूछा, क्या अमेरिका को तीसरी पार्टी की जरूरत है। इस पोल से ट्रंप भड़क गए, लेकिन मस्क यहीं नहीं रुके। 6 जून को एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और ट्वीट किया जिसमें 1992 का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसकी बात हम वीडियो में पहले कर चुके हैं। मस्क ने अपने इस ट्वीट में अपने समर्थकों से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग शुरू करने तक की बात की। ट्रंप ने इस हमले का तुरंत जवाब दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मस्क का दिमाग खराब हो गया है, ये एप्स्टीन वाली बातें पुरानी और बकवास हैं। मैं कभी उस बेवकूफ के आइलैंड पर नहीं गया, ना उसके प्लेन में ज्यादा वक्त बिताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सफाई दी, लेकिन मस्क के ट्वीट ने ट्रंप को एप्स्टीन की फाइल से जोड़कर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। बवाल इतना बढ़ा कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी बैकफुट पर आ गए। तो अब जानिए कि जेफरी एप्स्टीन की कहानी है क्या। एप्स्टीन कोई मामूली शख्स नहीं था। अपनी चालाकी और रसूख से अमीरों और ताकतवरों का भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाया। एप्स्टीन की कहानी अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के साथ जुड़ी हुई है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ। उसके पिता सैमू न्यूयॉर्क के पार्क डिपार्टमेंट में सामान्य कर्मचारी थे जो मैदानों की देखभाल किया करते थे। मां पौला एक बीमा कंपनी में छोटी मोटी क्लर्क थी। एप्स्टीन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, खासकर गणित में उसका दिमाग तेज था। उसने स्कूल में 2 कक्षाएं आगे बढ़कर सबको चौंका दिया। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित कूपर यूनियन कॉलेज से एप्स्टीन ने उच्च गणित की पढ़ाई शुरू की, लेकिन डिग्री पूरी नहीं कर पाया। 1970 के दशक की शुरुआत में एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के मशहूर डाल्टन स्कूल में गणित और भौतिकी पढ़ाना शुरू किया। स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल डोनाल्ड बार ने उसे यह मौका दिया। यहीं से अमीर और रसूखदार लोगों के साथ एप्स्टीन की नजदीकियां बढ़ी। इन्हीं में से एक थे वॉल स्ट्रीट के नामी फर्म बेयर स्टर्न्स के बड़े अधिकारी एलन ग्रीनबर्ग को एप्स्टीन की चतुराई और आगे बढ़ने की ललक बहुत पसंद आई। 1976 में एप्स्टीन बेयर स्टर्न्स का हिस्सा बना। उसने अमीर ग्राहकों के लिए टैक्स बचाने के जटिल तरीके सीख लिए और तेजी से तरक्की की, लेकिन 1981 में कुछ गलत लेन देन और एक जांच के बाद उसे फर्म छोड़नी पड़ी। इसके बाद एप्स्टीन ने अपनी कंपनी इंटरनेशनल एसेट्स ग्रुप IAG शुरू की। उसने स्पेन की मशहूर अभिनेत्री एना ओब्रेगन के पिता के डूबे हुए पैसों को निकालने में मदद की और इसके बदले मोटी रकम कमाई। 1980 के अंत में उसकी मुलाकात होती है स्टीवन हॉफनबर्ग से, जो टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी चलाता था। दोनों ने मिलकर निवेशकों के साथ करोड़ों डॉलर की ठगी की। हॉफनबर्ग को 18 साल की सजा हुई, लेकिन एप्स्टीन चालाकी से कानून के चंगुल से बच गया। 1990 के दशक में एप्स्टीन की जिंदगी ने नया रंग लिया। उसकी मुलाकात एल ब्रांड्स के अरबपति मालिक लेस्ली वेक्सनर से हुई, जिनके पास विक्टोरिया सीक्रेट जैसे बड़े ब्रांड्स थे। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी अरबों की संपत्ति, टैक्स प्लानिंग, निवेश और निजी मामलों की जिम्मेदारी सौंप दी। एप्स्टीन दौलत के दम पर फ्लोरिडा पाम बीच स्थित एक शानदार कोठी में रहने लगा। रसूख और पैसे की बदौलत उसने ताकतवर लोगों के बीच अपनी जगह पक्की की। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे लोगों के साथ इसकी मुलाकातें होने लगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तो इनके जहाजों में कई विदेश यात्राएं की। इन ताकतवर लोगों से एप्स्टीन को मिली और ताकत। यहीं से इसका असली चेहरा सामने आया। उन्होंने फ्लोरिडा के पाम बीच पर आलीशान कोठी को 1990 के अंत से लेकर 2000 की शुरुआत तक लड़कियों को फंसाने का अड्डा बना दिया। ये लड़कियां 13 से 16 साल की थी, ज्यादातर गरीब परिवारों से, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। एप्स्टीन मसाज के बहाने उन्हें लालच देता। कोठी में उनके साथ गलत हरकतें होती, कई बार तो बेहद घिनौने अत्याचार। बाद में उन्हें $200-300 थमा दिए जाते। ज्यादा पैसों की लालच देकर उन्हें अपनी सहेलियों को भी इस जाल में लाने को मजबूर किया जाता। जेफरी एप्स्टीन ने एक ऐसा जाल बुन लिया था जिसमें मासूम और कम उम्र की लड़कियां फंसती चली गई। यह उसकी गंदी मंशाओं को पूरा करने का एक सुनियोजित तंत्र था, लेकिन इस गुनाह के खेल में वो अकेला नहीं था। उसकी सबसे बड़ी साथी थी गिलेन मैक्सवेल, जो कॉलेजेस, स्कूल, स्पा और फिटनेस सेंटरों के चक्कर लगाती थी ताकि एप्स्टीन के लिए कम उम्र की लड़कियां मिल सके। जब लड़कियां मिल जाती तो मैक्सवेल उन्हें एप्स्टीन के लिए मसाज थेरेपिस्ट या निजी सहायक की नौकरी का लालच देती। एप्स्टीन की कोठी का स्टाफ भी इस बात का गवाह था कि मैक्सवेल अक्सर बहुत छोटी कम उम्र की लड़कियों को वहां लाती थी। मैक्सवेल लड़कियों को भरोसा दिलाने में उस्ताद थी कि एप्स्टीन एक नेक और मददगार शख्स है जो उनकी जिंदगी बेहतर करना चाहता है, लेकिन होता है इसके उलट। एप्स्टीन का डर और उसका ताकतवर नेटवर्क इतना गहरा था कि ज्यादातर पीड़ित लड़कियां सालों तक चुप रही। उन्हें डर था
कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। एप्स्टीन अपनी दौलत और असूक के बल पर उन्हें या उनके परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकता था, लेकिन हर अपराधी का दिन आता है। मार्च 2005 में एक फोन कॉल से फ्लोरिडा पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन के काम की भनक लग गई। एक औरत ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 साल की सौतेली बेटी का एक अमीर आदमी जेफरी एप्स्टीन ने यौन शोषण किया। जानकारी बहुत कम थी, लेकिन थी अहम। ये वो शुरुआत थी जिसने धीरे धीरे एप्स्टीन के काले कारनामों का पर्दाफाश करना शुरू किया। पुलिस ने जांच शुरू की, फिर इस केस को FBI को थमा दिया गया। एप्स्टीन पर परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से किताब लिखने वाली जूली केबान बताती हैं कि इस केस को रिकरी नाम का एक डिटेक्टिव लीड कर रहा था, जो एक ईमानदार अफसर था, लेकिन यह केस उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस साबित हुआ। रिकरी और उनकी टीम ने लगभग 3 दर्जन लड़कियों से बात की और एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत क्रिमिनल केस तैयार किया। उनके पास लड़कियों के बयानात को पक्का करने के लिए ढेरों सबूत थे। इनमें फोन रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, पैसों के लेन देन के कागज, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट की उड़ान भरने की मैनिफेस्ट और दूसरे गवाहों के बयान थे। पुलिस ने अक्टूबर 2005 में एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर की तलाशी भी ली, लेकिन जब 20 अक्टूबर 2005 को रिकरी और उनकी टीम सर्च वारंट लेकर एप्स्टीन की कोठी पर पहुंची तो एप्स्टीन को इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। घर के 6 कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव गायब थी। जिन नग्न तस्वीरों और अजीब कलाकृतियों का जिक्र कई लड़कियों ने अपने बयानात में किया था, उनमें से ज्यादातर थी गायब। जेफरी एप्स्टीन की बेहिसाब दौलत के साथ साथ उसके ऊंचे राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स भी थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बाद में राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एप्स्टीन के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों खेमे में बढ़िया पकड़ थी। इसी का फायदा उठाते हुए जांच से बचने के लिए एप्स्टीन ने अपनी कानूनी टीम में ऐसे वकीलों को शामिल किया जिनके संबंध उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के प्रशासन से बहुत अच्छे थे। इनमें केन स्टार जैसा नामी वकील भी था। इन्हीं राजनीतिक और कानूनी तिकड़मों का नतीजा था कि फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जाम हटा दिए गए। बदले में उसे फ्लोरिडा राज्य में वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने और नाबालिगों को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदने जैसे हल्के आरोपों में सजा हुई। इन आरोपों में सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें से भी ज्यादातर वक्त पाम बीच काउंट जेल के वर्क रिलीज प्रोग्राम के तहत जेल से बाहर अपने शानदार ऑफिस में एप्स्टीन ने बिताया। सालों तक जेफरी एप्स्टीन का मामला कानूनी फाइल्स और मीडिया के सुर्खियों से गायब रहा। अपनी आलिशान और अश्लील जिंदगी वो जीता रहा, दुनिया भर में घूमता रहा और अपने प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर अय्याशियां करता रहा। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को एक बार फिर सेक्स ट्रैफिकिंग के नए आरोपों में गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2019 को अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में जेल की कोठरी में रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया। अधिकारियों ने कहा कि उसने खुदकुशी की है। जेफरी एप्स्टीन, जिसने अपनी चालाकी, दौलत और असूक से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का भरोसा जीता और फिर उस भरोसे को मासूम जिंदगियों को तबाह करने का हथियार बनाया। उसकी कोठी के अंदर जो घिनौने अपराध हुए वो सिर्फ पाम बीच की गलियों तक सीमित नहीं थे। ये एक ऐसे जाल का हिस्सा था जो दुनिया के सबसे ऊंचे हलकों तक फैला था। मस्क और ट्रंप के झगड़े के बीच भले ही एप्स्टीन की फाइल्स आई हों और फिर शांत पड़ गई हों, लेकिन इसने एक सवाल को जिंदा रखा, उन फाइल्स में और क्या राज छिपे हैं। हालांकि अब तक सार्वजनिक हुई फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तस्वीरों और उनकी पुरानी दोस्ती के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो उन्हें एप्स्टीन के अपराधों से सीधे जोड़े। लेकिन एप्स्टीन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस दौरान एप्स्टीन अपराध की काली दुनिया चला रहा था, उसी दौरान ट्रंप के साथ क्लोजली एसोसिएटेड था। यह एसोसिएशन क्या क्राइम्स तक भी जाती है? वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपना कमेंट, अपना सुझाव, परामर्श, सवाल इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।